हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक टाइम। और आज हम बात करने वाले हैं जो अभी पेपर आने वाला है 7 जनवरी को, जो सेकंड डेट है एफसीआई के एग्ज़ाम की, थर्ड ग्रेड की। तो जहाँ तक मैंने जिनका 1 जनवरी को एग्ज़ाम था एफसीआई का, उनसे बात करी और एक एक दो मॉक्स भी दिए जिन्होंने मेमोरी बेस्ड पेपर अपलोड किए थे। तो उन लोगों से बात करने के बाद में और पेपर देने के बाद में मुझे ये चीज़ पता चली है कि मतलब किस तरीके से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। और किस तरीके से अपन एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसमें अच्छे तरीके से स्कोर किया जा सकता है, मतलब 80+ स्कोर करा जा सकता है अगर उस स्ट्रेटजी को हम एक बार फॉलो कर लें, उस चीज़ को एक बार समझ लें अगर हम। तो सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी, उस जो जितने भी सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि ये जीए का किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं हैंडल। तो जीए के लिए बेसिकली अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कि चार चार पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक हिस्ट्री का है तो 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 जनवरी की भी, चारों शिफ्ट में लमसम इतने क्वेश्चंस ही आए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें बेसिकली दिया हुआ है कि 5 क्वेश्चंस आएंगे, बट यहाँ पे करंट अफेयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 9 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करने वाले एरिया मान सकते हैं अपन, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जनरल साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन है, वही 8th लेवल की जो जनरल साइंस आएगी वही होगी। स्टैटिक जीके में 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जिनका अभी 7th को एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए मैं इसमें एक स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूँ खुद के लिए। तो अगर आप अपने लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं एक और चीज़ भी बता दूंगा। जिनका आगे एग्ज़ाम है, जिनका 14 को है या 21st को है, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें मेरी अभी के लिए स्ट्रेटजी, जो मेरा 7 तारीख को एग्ज़ाम है उसके लिए है कि मैं बेसिकली करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अभी मैं प्रिपेयर कर ही रहा हूँ। तो इसमें एक्चुअल में बेसिक में 3 मंथ्स की अगर आप करंट अफेयर्स कर लेते हो, ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 3 मंथ्स के लिए अगर मेरी करंट अफेयर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है तो मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे किस किस टॉपिक पे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग पूछी जा रही है, फुल फॉर्म्स पूछी जा रही है, जो बहुत बहुत लोग छोड़ देते हैं, फुल फॉर्म्स नहीं करते, तो फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। यूआईडीएआई में यू का उसका पूछ लिया था कि यू किसको डिनोट करता है, ठीक है। और इसके अंदर आईएसए की एक फुल फॉर्म आई हुई थी, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की एक फुल फॉर्म आई हुई थी। तो इस तरीके से फुल फॉर्म्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फुल फॉर्म्स आप ध्यान रखो कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो फुल फॉर्म्स पे थोड़ा सा फोकस रखो। रैंकिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इंडिया की रैंकिंग मतलब हंगर इंडेक्स में क्या थी, या शुगर एक्सपोर्ट में क्या हमारी रैंकिंग रही है। तो रैंकिंग पे रखो, इंडेक्स पे रखो, इंडेक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेज़ पे से आ रहे हैं कि वाटर वीक कब बनाया जाता है, या चिल्ड्रंस डे कब बनाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्कीम्स पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस तरीके की स्कीम्स जो हैं ये मतलब क्या अप्लाई करती हैं, या कितने दिनों के लिए हैं, कितने डेज़ के लिए हैं, कब तक अप्लाई की जा रही है। जैसे एक मेरे हिसाब से वाया वंदना स्कीम का क्वेश्चन आया था, जो एलआईसी ने अप्लाई करी है, तो एलआईसी वाया वंदना का था, जो कब तक एक्सटेंड की गई है स्कीम, उस पर क्वेश्चन था। तो ये 4-5 तरीके के अगर आप करंट अफेयर्स में कर लेते हो, रैंकिंग, स्कीम्स, डेज, फुल फॉर्म्स, इंडेक्स आप देख लेते हो, तो इसमें से लगभग लगभग 8-9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी के लिए करंट अफेयर्स अगर आप 3 महीने के कर लेते हो, 8 से 9 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरल साइंस के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हर किसी का बैकग्राउंड इतना क्लियर होता है कि जनरल साइंस के नॉर्मल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, 5 में से 2-3 क्वेश्चंस हम आराम से इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है।
और स्टैटिक जीके और हिस्ट्री में अभी नहीं कर सकते, मतलब मैं आपको स्टैटिक जीके ठीक है, बैंकिंग के साथ साथ जो भी आ रहा है, जैसे डैम्स हो गया, अभी एक पूछा गया था गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो पढ़ा हुआ था कि हाँ ठीक है गुजरात के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके के जो स्टैटिक पढ़े हुए हैं, या करेंसी पूछी थी बांग्लादेश की, अगर वो स्टैटिक आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस करो, ठीक है, और जनरल साइंस देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स पे भी एक बार फोकस करो, पर्टिकुलर इन कैटेगरीज पे आप फोकस करो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जीके के अंदर 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, 15 क्वेश्चंस, बिकॉज हिस्ट्री और हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में आती हैं, तो इतना अभी उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। दूसरी बात, जिनका एग्ज़ाम 7th को नहीं है उनके लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब के मैराथन अटेंड कर सकते हो, या स्टैटिक के भी मैराथन अटेंड कर सकते हो। यूट्यूब पे मैराथन्स दिए हुए हैं 7 घंटे 8 घंटे के, आप उनको अटेंड कर सकते हो, उनके बेस पे क्वेश्चन कर सकते हो, तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिनका अभी एग्ज़ाम है वो ये चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि 3 महीने की करंट अफेयर्स पे आप पूरा फोकस रखो, ताकि अभी आगे आने वाला आपका कोई मेंस एग्ज़ाम है, जैसे SBI PO है या SBI क्लर्क है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, और इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ GA के लिए, ओके। अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में सबसे अजीब चीज़ मुझे मतलब ये सुनने को मिली 2-3 जनों से कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा हमें, ठीक है, और उसके अंदर पजल्स भी करनी है, मिसलेनियस भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो पजल्स वो कह रहे हैं कि अटक जा रही है कहीं ना कहीं पे, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पैनिक पैनिक हो रहा है लोगों को कि क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज जीके में ज़्यादा अटैम्प्ट हो नहीं पाएंगे, सर्टेन नहीं है, पता नहीं है, तो रीजनिंग में, क्वांट में और इंग्लिश में ही मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो रीजनिंग में एक मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है। तो पज़ल के अंदर 15 to 16 जो क्वेश्चन है, 15 to 16 पजल्स कैरी कर रहा है खुद अकेला, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की, या फिर चाइनीज़ कोडिंग भी आ सकती है, ठीक है, या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक आ जाएगा या चाइनीज़ कोडिंग आ जाएगी। तो इसके चार पांच क्वेश्चंस बन रहे हैं। चाइनीज़ कोडिंग भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक हार्ड है, बट इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना कि इसके अंदर एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना आप। पजल्स की अभी हम बात करते हैं, मैं पजल्स को एलोबरेट करूँगा पूरा, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ बहुत ईजी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइनीज़ कोडिंग होगी, और वर्ड फॉर्मेशन का एक या कोई 2 क्वेश्चन रहेंगे, या पेयर फॉर्मेशन रहेगा, इसमें पेयर का फॉर्मेशन का भी आ सकता है, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। अब पज़ल के बारे में ना थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 15 to 16 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो पज़ल्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे पज़ल्स में कौन कौन सी कैटेगरीज अभी आ रही है हमारे पास में, ठीक है ना। तो कैटेगरीज के अगर मैं बारे में बात करूँ, तो या तो सीटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, ठीक है, जो सर्कुलर में, लीनियर में, ठीक है, इन दोनों में अनसर्टेन आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में अनसर्टेन कैटेगरीज आ रही हैं, या फिर फ्लोर बेस्ड आ सकता है, या पैरेलल रोज आ सकता है, या रैंकिंग, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अभी वाले पेपर्स में जितनी शिफ्ट थी ये अनसर्टेन लीनियर में दे चुके, मुझे जहाँ तक लगता है कि अब वाले जो पेपर होंगे उसके अंदर ये सर्कुलर अनसर्टेन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको सिंपल क्वेश्चंस लगे ना, जैसे फ्लोर बेस्ड वाले सिंपल क्वेश्चंस आ गए कि हाँ ठीक है, फटाफट लोअर वाला वन दे रखा है, उसके ऊपर अबव 2 3 4 ऐसे करके दे रखा है, आपको इजी लग रहा है कि हाँ फटाफट हो जाएगा, इसको फटाफट से आप सॉल्व कर दो, ठीक है। या और कोई आप दो, मेरे हिसाब से 2 या 3 पजल्स देखेंगे जिसमें से एक बिल्कुल इजी होगा, एक मॉडरेट और एक थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा, तो उन दोनों पजल्स को आप पहले सॉल्व कर लेना, जो सबसे आपको इजी लग रहा है वो सॉल्व कर लो, मिसलेनियस जो हैं आपके वो सॉल्व कर लो, ठीक है ना। जैसे इनइक्वालिटीज़ हो गया, ठीक है ना, या चाइनीज़ कोडिंग अगर आ गया, तो इनको आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। वर्ड फॉर्मेशन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं तो इसमें फंस मत जाना, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल 15 मिनट ही हैं और 25 क्वेश्चन करना है, ठीक है।
तो हर एक सेकंड बहुत मायने रखता है, ठीक है। आपने कहीं पे 30 सेकंड 1 मिनट भी ख़राब कर दिया ना, तो उसकी जगह आप, हो सकता है कि आप पूरा का पूरा 1 मिनट और ऐड करके वहाँ पे पूरा पज़ल बना पाते। ये पूरा पज़ल बना सकते थे फ्लोर बेस्ड वाला, 2 मिनट में बन जाता है सबसे ईजी वाला। तो 5 नंबर मिल जाएंगे इसके। तो इस वजह से मत ऐसा कुछ करना कि जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो। अपने टाइम को इस एग्ज़ाम के लिए बहुत परफेक्टली यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें आप यही कर सकते हो कि जो सबसे इजी पज़ल लग रहा है आपको, या फिर पज़ल मत उठाओ, मिसलेनियस से स्टार्ट कर दो। इनइक्वालिटीज़ ख़त्म किया, 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, चार इसके नंबर मिल गए। चाइनीज़ कोडिंग उठाया, या फिर अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक आया वो उठाया, 5 नंबर मिल गए, 10 नंबर का ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप पज़ल पे आ सकते हो। पज़ल पे आने के बाद में जो सबसे सिंपल लगे, क्योंकि सबसे सिंपल मेरे हिसाब से या तो फ्लोर बेस्ड का आ सकता है या पैरेलल रोज़ का आ सकता है, सबसे सिंपल होगा ये, ठीक है ना। या फिर ये मॉडरेट लेवल का आ सकता है, ठीक है ना। और इजी मेरे को ये लग रहा है कि इजी फ्लोर बेस्ड आ सकता है, या फिर रैंकिंग वाला जो है वो इजी आ सकता है, ठीक है। तो आप इनको पहले उठा लो, 5-5 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको मॉडरेट लेवल का कोई लग रहा है आप वो उठा लो। अनसर्टेन वाला एक बार मत उठाना स्टार्टिंग में, क्योंकि अनसर्टेन में आपके पास उस टाइम तो टाइम होगा, आप उसको सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप है ना, मतलब उसके अंदर 3 मिनट से 4 मिनट लगा के उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। या हो सकता है कि 5 मिनट भी आपके लग जाए, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चलता रहेगा कि मेरे क्वेश्चंस अभी और पड़े हैं, ठीक है। क्या पता कोई आगे इजी पड़ा हो, आपका दिमाग नहीं चल पाएगा। इस वजह से एंड में जाके इस टास्क को उठाना, एक बिल्कुल एंड में जाके, अगर कोई अनसर्टेन आपको लग रहा है, या नॉर्थ साउथ साइड दे रखी है, ठीक है, मिक्स साइड अगर दे रखी है, तो उसको लास्ट में जाके उठाना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इजी वाले हमने अटैम्प्ट कर लिए। अब लास्ट में ये 3-4 में जो भी अपने पास में टाइम बचेगा, ठीक है, इजी वाला ध्यान रखना। आप इतनी प्रैक्टिस अभी कर लो, मॉक्स दे दे के, जितने भी प्लेटफॉर्म से दे सकते हो मॉक्स देते रहो। इतनी प्रैक्टिस इन पजल्स की कर लो कि आपका 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये इजी वाले पजल्स बन जाने चाहिए। मतलब मैक्स है कि 2 मिनट या ढाई ढाई मिनट में आपका पजल बन जाए, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि आप क्वेश्चन भी करोगे, 5 क्वेश्चन भी हैं, तो उनके अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 सेकंड लग ही जाते हैं, 1 मिनट मान के चलो आप। तो पूरा का पूरा पज़ल आपका 3 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो 3 मिनट में आपने ये पज़ल ख़त्म किया, 3-4 मिनट में आपने ये पज़ल ख़त्म किया। उसके बाद में आपका जो आपके पास में जो टाइम बच रहा है, ठीक है ना, उसके बाद में जो टाइम बच रहा है उसमें आप इस जो आपको अनसर्टेन वाला, या जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो आप उसको लास्ट में उठाओ। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि इनके अंदर जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, जो भी मेंस की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जैसे मैं मेंस एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये आती है कि मेंस में जब पॉसिबिलिटीज़ पजल्स के अंदर बनानी होती है ना, तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा स्लो पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली दिमाग ज़्यादा यूज़ करना होता है, टाइम इनफ होता है, दिमाग यूज़ करना होता है कि किस पॉसिबिलिटी को लेकर चलें। अदरवाइज़ 7-8 पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती हैं, सबको बनाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो उसमें दिमाग लगाना होता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सेट हो सकती है। वो आदत एक बार के लिए 3-4 दिन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मॉक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आदत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्स है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी या फिर 3 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो अगर 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ बन बन रही है ना, तो आप उसको फटाफट से पॉसिबिलिटीज़ बना लो, ठीक है। वहाँ पे फटाफट आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़, 2 बन रही है, 3 बन रही है, फटाफट से उस पॉसिबिलिटीज़ को बना लो। जैसे कि एक एक पज़ल आया हुआ था जो कि मैंने उसमें मेमोरी बेस्ड पेपर के अंदर देखा था। उसके अंदर ये था कि मतलब 7 दे रखे हैं, 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से दे रखे हैं। और उसके अंदर ये था कि तो 3 या 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी कि जैसे डी था, डी के ऊपर ई था, और 2 छोड़ के सी था, ऐसे था। तो इसके अंदर अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ना, फटाफट से उस पॉसिबिलिटीज़ को बना लो, ठीक है। जैसे इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, फटाफट से 3 पॉसिबिलिटीज़ को बना दो और फटाफट से एलिमिनेट कर दो। ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे सेट करूँगा तो इस तरीके से होगा या नहीं हो पाएगा, वो मीन्स वाली चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे मत अप्लाई करो। इसलिए एक बार मॉक्स देने की ज़रूरत है प्री वाले, ठीक है। तो ये रीजनिंग की अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। टाइम वेस्ट मत करना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस पहले कंप्लीट कर लेना, इजी वाले पजल उठाना, उसके बाद में अनसर्टेन वगैरह ऐसे कोई पजल हैं उन पे जाना, और सर्कुलर की अनसर्टेन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना,
ठीक है, सर्कुलर की, अनसर्टेन की या नॉर्थ साउथ दोनों जिसमें साइड दी हुई है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम, जो कि हमारा क्वांट का सेक्शन है। ठीक है, तो क्वांट के सेक्शन में ये श्योरिटी है कि सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग या फिर रॉन्ग के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनको मतलब आप 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा सॉल्व करो और ख़त्म करो। ठीक है ना, 5 मिनट के अंदर आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इनको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है। क्वाड्रेटिक एक मुझे ये भी लग रहा है कि अभी इन्होंने मिसिंग रॉन्ग दे दिया, तो हो सकता है कि कुछ शिफ्ट्स में आगे 7 तारीख वाली शिफ्ट में हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दें इसको, या फिर मिसिंग के 2 दे दें क्वाड्रेटिक, इस तरीके से हो सकता है कि ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो बात आती है वो ये है कि डी आई सबसे इम्पोर्टेंट है, 10 क्वेश्चंस कैरी कर रही है ये। ठीक है ना, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी हो सकती है, मैंने जो शिफ्ट 1 देखी थी उसके अंदर यहाँ पे एक ही डी थी जिसमें 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस कर रखे थे उन्होंने। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में डी के 10 क्वेश्चंस आ रखे थे और अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चंस किए हुए थे उन्होंने। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर डी आएगी तो उसकी कैटेगरीज किस तरीके से हो सकती है, या तो केसलेट, केसलेट भी आ रही है, एक केसलेट एक नॉर्मल लाइन वाली आ गई या पाई चार्ट वाली आ गई। ठीक है, बार ग्राफ वाली होगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी डी आ रही है, बहुत सिंपल आ रही है। ठीक है, रेशो बेस्ड आ रही है, जैसे रेशो बेस्ड केसलेट आई थी। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल सिंपल परसेंटेज बेस्ड लाइन ग्राफ दिया हुआ था या नॉर्मल नंबर्स दिए हुए थे। ठीक है, तो या तो परसेंटेज बेस्ड आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, तो बहुत सिंपल, आप मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हो सकता है, और हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 10 अर्थमेटिक के दे देंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक जिन भी स्टूडेंट्स का वीक है या कुछ टॉपिक्स छोड़े हुए हैं उन्होंने, वो नहीं करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक बार अर्थमेटिक के, मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उन पे आप एक बार फोकस कर सकते हो। जैसे कि SICI का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट SICI का क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, रेशो, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, एज के क्वेश्चन जिनके अंदर 2 से ज़्यादा पर्सन हो उसको एक बार होल्ड कर देना, दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाना, इसको लास्ट में कर लेना अगर आपके पास में टाइम बचता है तो। मैंसुरेशन का बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, टाइम वर्क का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबके इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको बस एक बार बेसिक आप रिवाइज कर लेना। एवरेज का हो गया, प्रॉफिट लॉस का हो गया। ठीक है ना, तो इन टॉपिक्स के आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बेसिक्स को रिवाइज कर लेना, जो भी आपके नोट्स हो या कोई भी क्लास हो आपकी। ठीक है, तो SICI के, रेशो के, पार्टनरशिप के, बोट स्ट्रीम, एज हो गई, मैंसुरेशन हो गया, टाइम वर्क, एवरेज एंड प्रॉफिट लॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें आप एक बार इसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन बचता है हमारा, वो है कि इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश वाले के लिए मैंने अलग से बनाया है। इंग्लिश वाले में RC जो है वो सारे शिफ्ट में स्टोरी बेस्ड आया है, बहुत इजी, मतलब आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, बट ऐसा मत करना कि मतलब मज़ा आने लग जाए तो वो पूरा का पूरा एक्चुअल में ही इसमें ट्रैप भी हो सकता है कि वो स्टोरी बेस्ड आपको बहुत लंबा पैराग्राफ दे दे। ठीक है, और आप उसको पढ़ने में लग जाओ और क्वेश्चंस बिल्कुल ही डायरेक्ट हों। ठीक है, लाइन बाइज लाइन दिख रहे हों और आप इसको पढ़ने में लग जाओ और आप मतलब 4 से 5 मिनट में ख़राब कर दो, ये मत करना। एक बार क्वेश्चंस देख लेना, आप यहाँ से क्वेश्चंस एक बार देख लेना। ठीक है, इसके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, तो फिर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो RC उठाना, RC उठा, सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा कि आप RC उठा लेना, बिल्कुल सिंपल स्टोरी बेस्ड होगा। क्वेश्चंस पढ़ना, क्वेश्चंस इसके टिक कर लेना, 3-4 मिनट के अंदर पूरा अपना आप RC हटा देना। ठीक है, 3 मिनट कोशिश करना कि 2 या 3 मिनट के अंदर आप RC अपना पूरा कंप्लीट कर दो। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे ग्रामर के जो सेंटेंस करेक्शन के हैं उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे ढूंढने में, क्योंकि इसके अंदर जैसे 5 स्टेटमेंट गिवन आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर से जो 4 स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और 4 स्टेटमेंट जो आपके रॉन्ग आ रहे हैं और एक स्टेटमेंट आपका सही आ रहा है।
ठीक है। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आप उस चीज़ को नहीं, मतलब दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। वर्ब का भी हो सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब का भी हो सकता है, नाउन प्रॉपर्ली नहीं आ रहा हो, या वर्ब का नहीं बैठ रहा हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है इसके अंदर, नीदर नॉर का। तो आप थोड़ा सा मतलब इसके अंदर आप अपना टाइम दे के चलना, एक मतलब इसमें लगेंगे आपको 4 मिनट अप्रॉक्सीमेटली ग्रामर वाले में, ठीक है। तो अगर आप इसको लास्ट में अगर उठाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको लास्ट में ही अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी के क्वेश्चंस आपके छूट नहीं जाएं, ठीक है। फिर वर्ड करेक्शन है, तो वर्ड करेक्शन के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। तो आपको देखो यही हो सकता है कि आपको जो दिख रहा है ना, इंस्टेंट आपको जो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अगर करेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप थोड़ा मतलब स्पेलिंग्स हैं उसमें, उसमें स्पेलिंग्स में आपको जो नहीं दिख रहा ना, जो नहीं चमक रहा, वो फिर नहीं चमक पाएगा, ठीक है ना। मतलब उसमें नहीं दिखता कि यार ये सही है या गलत है, तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है बिना मतलब, और फिर आगे के क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो ट्राई करना है कि एक बार आपको दिख जाए फटाफट से वो कर लो, और बाकी एक बार स्किप कर दो, ठीक है। अब कई शिफ्ट में 1 को जो पेपर होता है उसमें फिलर्स आए थे, कई में सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था, एक शिफ्ट में शायद सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी दे रखा था। तो इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर आता है तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिलर्स जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें वो कैब बेस्ड ज़्यादा ये करेंगे, ठीक है ना। तो वो कैब आरसी के अंदर भी हो जाएगी, एक दो क्वेश्चन तो वो कैब के आरसी में भी देंगे, और फिलर्स के अंदर हो सकता है कि दो वो कैब दे दें, दो तीन फिलर्स के दे दें, दो तीन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के दे दें। तो इस अभी के लिए तो ये हो गया है कि आप किस तरीके से अभी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी आप इस तरीके से प्रिपेयर करो इन सब चीज़ों को, जो जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इनको प्रिपेयर कर लो एक बार, अपने बेसिक्स कर लो। उसके बाद में 6 को, ठीक है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं 3 पॉइंट स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। 3 पॉइंट स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से हम बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले 6 को 3 पॉइंट स्ट्रेटजी जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपको कुछ भी शेयर करना हो, या अगर आप भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे वीडियोस आने वाली हैं। और मैं रिसेंटली अभी इस एग्ज़ाम के बाद में एक एसबीआई क्लर्क मेंस की वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जो जो टॉपिक्स हैं, या जो भी अगर आपको लगेगा कि कोई टॉपिक वीक है, आप अपन पढ़ सकते हैं साथ में, तो फॉर श्योर मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशन। एंड 6 को 3 पॉइंट स्ट्रेटजी एग्ज़ाम की अटेंड करने के लिए ज़रूर आना, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।